अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। रात के 2 बज चुके हैं और रात के 2 बजे तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, कैमरामैन हैं, वो जो विजुअल्स और मनाजर जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें शेलिंग है डी चौक में, फैजाबाद में। तो हालत यकीनन बहुत मुश्किल काम होता है ये, लेकिन करना पड़ता है बाखबर रखने के लिए नाजरीन आपको। तो जो हमारे तमाम जो दोस्त साथी सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, फील्ड में हैं, और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के रास्ते पर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में जो पीटीआई का ये एक मॉब कह लें, मैं तो उसको साफ सी बात है एक इंतशारी ग्रोह ही कहूंगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरीके से वो आ रहा है, हमलावर बाकायदा तौर पे जो उनके पास सामान है, साजो सामान वो लेके आ रहे हैं, सरकारी वसाइल खैबर पख्तूनख्वा के, और उसकी भी तफसील आपसे शेयर करते हैं और कहाँ है इस वक्त और वहां क्या सूरत हाल है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो फौज आर्मी की डिप्लॉयमेंट है। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज आ चुकी है। इस वक्त रात के 2 बजे मैं अभी बाहर से आया हूं वीलॉग रिकॉर्ड करने स्टूडियो में। खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं फौज के दस्ते तमाम अहम जो अमारात हैं, शाहरा दस्तूर पर, डी चौक पर और इस्लामाबाद में, वो वहां पहुंच चुकी है, डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। सड़कों पे जो फौजी दस्ते हैं, गाड़ियों में जो क्विक रिस्पांस फोर्स है, क्यूआरएफ, उनके दस्ते वो गश्त कर रहे हैं। पुलिस मौजूद है, एफसी रेंजर्स मौजूद है, और जो पीटीआई के इक्का दुक्का चंद, कहीं दर्जन भर हैं, कहीं उससे थोड़े ज्यादा हैं, उनके कारकुन निकलते हैं और पथराव करते हैं। और वो एग्रेशन में, वो कोई जलसे के लिए नहीं है, वो आए ही टकराव के लिए हैं। तो इसीलिए चूंकि सारी मालूमात मौजूद थी, तो फिर उसी हिसाब से ये सारा इंतजाम हुआ है। और फौज की डिप्लॉयमेंट आर्टिकल 245 के तहत आइन के वज़ारत दाखिला ने की। उसका जो बुनियादी तौर पे जो वजह है, वो एससीओ का जो इजलास हो रहा है 15-16 अक्टूबर को, 5 से 17 अक्टूबर तक ये डिप्लॉयमेंट है। लेकिन इसमें जो बड़ी खबर, जो इससे पहले हमें हालिया जो तारीख है वो सुनने को नहीं मिलती, फौज की डिप्लॉयमेंट खैबर पख्तूनख्वा में हुई है। और जो अली अमीन गंडापुर के साथ लोग मौजूद हैं, पंजाब की हदूद में दाखिल हैं, शेलिंग चल रही है, पथराव वो पुलिस पे और जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन पर कर रहे हैं। 3 जगह पे उनको रोका गया, कुछ वो काफिला आगे पहुंचा है हजरों के पास, उससे थोड़ा आगे हारो रिवर भी उन्होंने क्रॉस किया। तो अभी वहां एक तो अंधेरा है। जितने हमारे दोस्त वहां पे मौजूद हैं वो बता रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, कि वहां सूरत हाल काफी परेशान कुन है, लेकिन उनका घेराव कर लिया गया है। पीछे अकब से फौज के दस्ते पहुंचे हैं, पोजीशन संभाल ली है। ये कोई भड़क मारने वाली या कोई खुशी की या वो ऐसी खबर नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये इंतशारी टोला पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का मजीद शिकार करने के लिए हमला आवर है, और उसका जो और अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक सूबे का वजीर आला अपने तमाम सूबे के वसाइल लेकर ये करने जा रहा है, तो उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। जो सिक्योरिटी जराए हैं, जो रियासती जराए हैं, उन्होंने बहुत दो टोक और ठोस अल्फाज में वाजे किया है कि इतनी सी भी गुंजाइश नहीं दी जाएगी अब। और आप जब ये वीलॉग देख रहे होंगे तो आपको कुछ मजीद इकदाम नजर आएंगे। गिरफ्तारियां धड़ाधड़ हो रही हैं, चूंकि ये अवाम नहीं है, इसलिए कि अवाम है तो करोड़ों पाकिस्तानी हैं, इनकी जो तादाद है आटे में नमक के बराबर है। चंद सौ, चंद हजार, इससे इनकलाब नहीं आया करता। ये अपना जो एजेंडा है उसके लिए आगे आए हैं, और वो इनका एजेंडा यही अक्टूबर में कि पाकिस्तान में क्यों इतना बड़ा काम हो रहा है और मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट जाएगा। और इनका जो वो अडयाला में बैठा हुआ है, जो सारा पीछे से वो इनकी डोरें हिला रहा है और उसकी भी कोई डोरें हिला रहा है, ये इस पे बिल्कुल कोई, मैं समझता हूं कि राय कायम करने में
मुझे तो कम से कम कोई वो नहीं है कि मैं कहूं कि मैं अपनी ये वाली राय कायम ना करूं। तो जनाब इतलात भी ये हैं, खबरें भी यही हैं कि अली अमीन गंडापुर और उसकी क़यादत में, और एक और इसमें खबर भी आई है, इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं, अली अमीन गंडापुर वहां से आगे आने से हिचकिचा भी अब रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसके साथ जितने बाकी लोग हैं उन्होंने उसको फंसा दिया अकेले को, सारा ये फंदा तो उसके गले में जाएगा भाई। बाकी सारी लीडरशिप किधर है तहरीके इंसाफ की? गायब है। कोई नजर आ रहा है आपको? कोई भी नहीं। तो अली अमीन गंडापुर ने एक मैसेज, इतलात के मुताबिक, वो आया नहीं सामने, वॉइस नोट है या किस तरीके से, उसने कहा भाई किधर हो, कहां गायब हो गए हो, मुझे फंसा के, आओ इकट्ठे लड़ते हैं, इकट्ठे मरते हैं। आप लोग मुझे फंसा रहे हो अकेले को, तो जिम्मेदारी अकेले मुझ पे क्यों? मुझे बताओ करना क्या है, करना है तो सामने आए। तो जनाब ये सूरत हाल है, और इस वक्त पार्टी के अंदर शदीद एक लड़ाई शुरू है। मरवा दिया अपने नौजवानों को, कारकुनों को, चंद हजार जो उनको केपीके से लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आपने वो बताया कि वहां तो जश्न होगा, और जो इनका एक खासा होता है, वो बेचारे आंसू गैस की शैलिंग और मारपीट, और अब फौज के सामने, फौज ने इन हालात में जो जिस तरह भी चले गए हैं, जो इन्होंने सोचा है किया, इसका प्लान ये खौफनाक। इनको लाशें चाहिए थी, फैसल वाडा ने भी यही बात की थी, क्योंकि सारी प्लानिंग है ही लाशें लेने के लिए। अडयाला वाले को इस वक्त सिर्फ लाशें चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अदालतों से उसका जो, उसके खिलाफ जो केसेस हैं, उसकी जमानत नहीं हो रही, उसको सजाएं हुई हैं, वो इस वक्त मुजरम है, उसके केसेस चल रहे हैं। फैज अमीन नेटवर्क वाला मामला फौजी अदालत की तरफ जा रहा है, वो एक लहरा सिनेरियो बना हुआ है। तो उसको लाशें चाहिए, वो ब्लैकमेल करना चाह रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। ये भी एससी और समट, उनकी प्लानिंग ही यही थी कि हुकूमत चूंकि मजबूर हो जाएगी कि चलो ये दिन गुजर जाए तो उससे कोई बात करे। नहीं होगी बातचीत बंद है। बातचीत किस बात की? आप जिस तरीके से आ रहे हैं, आप सियासत तो खत्म हो चुकी है भाई। आप सियासत नहीं कर रहे, आप इंतशारी हैं, फसादी हैं। और फौज का इस तरह बाहर आना ये बहुत गैर मामूली है, और ये इस बात का सबूत है, अकास है कि फौज और फौज की क़यादत की बस हो गई है इस सियासत, इस 2 नंबर सियासत से। वो आ गए हैं और उन्होंने कह दिया कि भाई किसी को कोई गुंजाइश, कोई भी हो भले, कोई चांस नहीं है। हमारे पास ये इतलात हैं कुछ चीजें आपसे। एक और बात बताता जाऊं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मैंने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू किया, वो अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं M2M मिनट टू मिनट पर। और मैंने एक्स पे भी उसके मुख्तलिफ क्लिप्स भी शेयर किए हैं। उन्होंने आज वजीर आजम से, अब तो गुज़श्ता दिन हो गया, मुलाकात की, बड़ी अहम, और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से की, इसी सारे मामले से की। तो उन्होंने बहरहाल हमें तो बताया कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद नहीं आएगा। उनके पास भी खबर है, वो उनको बचपन से जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि सारे जो फैसले हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ इशारे दिए वो ज़रूर परेशान कुन है। वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ को अब वो भी एक सियासी जमात करार नहीं दे रहे। ये अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने यह सफ़र तय कर लिया है कि वो सियासी जमात से एक मुनज़्ज़म फसादी और इंतशारी जमात में ढल चुकी है। तो जब ये चीज़ तय हो चुकी है तो फिर अगला मरहला क्या होगा, ये इसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। तहरीक इंसाफ को इस तरह की सियासत जिसमें इंतशार है, फसाद है, अब करने का मौका नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। गो के ज़राए ने सख्ती से तरदीद कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग रहा। इस हवाले से जो चेमगोइयां और क्या सराइयां चल रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। वो एक तरह से उन्होंने कहा कि झूठ पर मबनी है। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं,
गवर्नर राज का जो ऑप्शन है उसको आप माइनस नहीं कर सकते, बल्कि वो ऑन टेबल है इस वक्त भी। जब आपकी मुल्क की फौज खुद सामने आ गई है, कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं, पुलिस, और वो भी इस वक्त बड़ी दिलेरी से सामना कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल का, तो उनकी भी ढारस की फौज साथ खड़ी हो गई है। सिर्फ उनको नहीं छोड़ा हुआ इंतशारियों के आगे पथराव से, और उनके पास असला भी देखे आपने, विजुअल्स भी हैं, बाकी जो नुकसान पहुंचाने वाले तमाम उनके पास हरबे हैं। तो फौज का आना इस तरह बहुत एक मानी रखता है, और ऐसे मौके पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए गवर्नर राज का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल टेबल पर मौजूद है। सुबह होगी और कल शाम होगी और सारा सिनेरियो क्या होगा। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वजीर आला है, अगर वो बाज ना आया उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जब गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या होगा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से अभी चूंकि सबको पता है कि आईनी तौर पे उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता कि जब वहां पे असम्बली का इजलास हो रहा हो, वहां असम्बली का इजलास उन्होंने खत्म नहीं किया, उनको चूंकि खदशा है इस बात का, तो उसके भी ऑप्शन होंगे इमरजेंसी की सूरत और बाकी सारे मामला। तो जनाब, रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि ये बिल्कुल शहर इस वक्त बंद है, आमदोरफ्त मुअत्तल है। हाँ, पीटीआई का जो जलसा होता या एहतजाज उसमें जान नहीं है, लेकिन चूंकि जब आप हमलावर हैं, इंतशारी हैं, आप पथराव करते हैं, आके आपने फसाद करना है, तो ये सूरत हाल तो बननी है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनी तौर पे रास्ते भी बंद होते हैं फिर, और जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो भी मुअत्तल होते हैं, और ये सूरत हाल है। मोटरवे भी बंद है, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले रास्ते वो भी सारे बंद हैं। और इस वक्त जो मार्का है, जो लड़ाई है, जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर और उसके साथ जो लोग आ रहे हैं वो पंजाब की हदूद में है, और उनके पीछे भी फौज आ चुकी है डिप्लॉयमेंट पोजीशन ले सकती। और सिर्फ इधर नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, मुख्तलिफ जगहों पे बहुत भारी डेवलपमेंट है, ये डिप्लॉयमेंट है फौज की, और ये गैर मामूली है। तो इन हालात में आप भी नज़र रखें, हम भी नज़र रखें। अब तो जागते रहना है, गलती की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं है। दुआ करें कि पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से निकले और इंतशारी और फसादी जो हैं वो अपने मकसद में कामयाब ना हो, और इंशाल्लाह नहीं होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।